हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है मेरे पास, जिसमें आपको मैं बताऊंगा वाइब्रेशन लेवल के ऊपर। द स्टोरी नेम इज़ रेज योर वाइब्रेशन लेवल हायर। तो ये मुझे सेंड की है दर्शनी मलेशिया से। एंड वो ये कहती हैं कि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट मूवी से पहले ही पता था। बिकॉज होता है कुछ लोगों को कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं लाइफ में और उनको सक्सेस मिलती है लाइफ में। तो इनको पहले ही पता था, बट स्टिल इनको पता होने की वजह से इनने फिर भी एक बार मूवी देखने का सोचा और इनके माइंड में आया कि लाइक प्रोसेसेस वगैरह को अप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये बताते हैं कि कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि जब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे होते हो, लाइक विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड्स लगाते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, एफर्मेशंस करते हो, बट स्टिल वो मैनिफेस्टेशन शो अप नहीं हो रही होती है और आप कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आ रही होती है। तो उस वक्त ये होता है कि आपके मन में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, लाइक यू गेट डाउटफुल बेसिकली। तो वो बता रही हैं कि इन्होंने 2 स्टोरीज मेरी वेबसाइट से रीड की, जो मेरा फेसबुक पेज है, जो मेरा ब्लॉग है। तो उसमें बेसिकली इन्होंने फाइंड किया कि जो सबसे कॉमन चीज़ थी वो जो जिन्होंने मैनिफेस्ट की थी बड़ी बड़ी चीज़ें, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, उनमें ये कॉमन चीज़ थी कि उनकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई थी। तो उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की लाइफ में। तो इन्होंने सोचा कि अब ये भी कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहती थी कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हुआ अब ये मैनिफेस्टेशन। तो उन्होंने इन 2-3 स्टोरीज को कंपेयर किया आपस में और तो इन्होंने ये पाया कि लाइक फाइनली शी फिगर्ड आउट कि क्या मिसिंग है मेरी मैनिफेस्टेशन में। तो उन्होंने पाया कि लाइक फीलिंग गुड नाउ वाज मिसिंग, राइट। बिकॉज जब भी वो मैनिफेस्ट कर रही थी, लाइक मे बी विजन बोर्ड लगा रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग कर रही थी या मैनिफेस्टेशन उसके ज़रिए कर रही थी, एफर्मेशंस के ज़रिए, तो लाइक फीलिंग गुड वाज मिसिंग। शी वाज नॉट फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे हाई वाइब्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने माइंड में एक इमेज को होल्ड किया, अपने माइंड में क्लियरली उस इमेज को देखकर विजुअलाइज करना शुरू किया और उन्हें बिलीव किया कि ये चीज़ बिल्कुल अचीव हो गई है मेरे से। तो उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं सोचा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या लोग कोई कैसा बोल रहा है मेरी मैनिफेस्टेशन को लेकर। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ सोचा, बस अपने आप को उन्होंने अच्छा फील करना शुरू किया और अपने आप को मतलब ग्रैटिट्यूड के ज़रिए अपनी वाइब्रेशन को हाई किया। तो आगे ये कहते हैं कि टू अलाउ इट टू मैनिफेस्ट वी मस्ट पुट आवरसेल्व्स इन अ रियली हायर वाइब्रेशन ऑफ रियली फीलिंग गुड एंड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। तो उन्होंने अपने आप को ग्रैटिट्यूड के ज़रिए हाई वाइब्रेशन में अपने अपलिफ्ट करना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि उनके आसपास जब नेगेटिव लोग भी सराउंडेड थे तो तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता है कि जब नेगेटिव लोग आपके आसपास हों, सराउंडेड हों आपके, तो आपकी मैनिफेस्टेशन शो नहीं होती है। कई बार आपका विश्वास डोल जाता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही भाई मेरी, तो मैं क्या करूं। कई बार होता है कि आसपास की सराउंडिंग्स आपको अफेक्ट करती हैं, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो आपकी कई बार सिचुएशंस डाउन कर देती हैं आपको, बट फिर भी अगर खुद को देखें तो उसने अपनी मैनिफेस्टेशन काफ़ी चीज़ों में की। तो 2 हफ्तों ये बता रही हैं कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखा। शी रियली पुट हर सेल्फ ऑन रियली हाई वाइब्रेशन एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट इनटू दैट फ्रीक्वेंसी इज टू फील ग्रैटिट्यूड। उन्होंने अपने आप को ग्रैटिट्यूड के ज़रिए हाई वाइब्रेशन पे रखा और जैसे जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड यूज़ किया तो उनका वाइब्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था। तो इट वाज लाइक रियली सोरिंग अप हर वाइब्रेशन लेवल।
और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट करी थी वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो रहा था। ये स्टोरी पूरी मतलब अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के ऊपर ही है कि लाइक द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू टेल यू कि हाई वाइब्रेशन होना कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तभी मैनिफेस्टेशन हो। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हाई वाइब्रेशन के बिना भी मैनिफेस्टेशन होती है, बट व्हाट आई वुड से कि मैनिफेस्टेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी। बट अगर आपको मैनिफेस्टेशन थोड़ी हाई करनी, थोड़ी स्पीड पे करनी है तो लाइक इट इज़ मस्ट कि आपकी वाइब्रेशन लेवल काफ़ी ऊपर हो। तो कुछ फूड्स भी होते हैं जो आपकी वाइब्रेशन लेवल हाई करते हैं। आप गाना सुनो, 20-25 मिनट रोज़ सॉन्ग सुन सकते हो अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपकी वाइब्रेशन को हाई कर सकती हैं। तो चलो बैक टू द स्टोरी। नॉट ऑल ऑफ अस गो फॉर द सेम थिंग्स इन लाइफ। आई एम नॉट लुकिंग टू मैनिफेस्ट लॉटरी। वो ये नहीं सोच रही थी कि उन्होंने लॉटरी मैनिफेस्ट करनी है या कुछ और बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जैसे कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं लॉटरी विन मैनिफेस्ट करी या कुछ और मैनिफेस्ट किया। उनको इतना पता था कि इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद द फ्लो एंड नॉट स्ट्रेसिंग आउट। आप उनको बस नॉर्मल फ्लो में चलना, आराम से बैठे हो, आप आराम से फ्लो में चल रहे हो। एक चीज़ की तरफ आपको भागना नहीं है, कुछ अपने आप जोर नहीं लगाना, स्ट्रेस आउट नहीं करना, आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, आपको अब नॉर्मल चलो फ्लो में आपको, तो वो चीज़ आपकी पक्का मैनिफेस्ट होगी, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। एंड व्हाट मोस्ट मोटिवेशनल टीचर्स से इज दैट when you go with the flow eventually your desires will show right in front of you। तो ज़्यादातर मोटिवेशनल टीचर्स यही कहते हैं कि जब आप अपने फ्लो में चलते हो, अब अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते, नॉर्मली एक चीज़ को सोचो, बड़े प्यार से एक चीज़ को, बड़े आराम से एक चीज़ को सोचो, तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। फिर often times when we ask for something we desire we don't put ourselves in a good feeling and that is why it hinders our manifestation। तो ये आप जो कई बार क्या होता है कि कई बारी हम अपने आप को गुड फीलिंग में नहीं डालते, तो क्या होता है कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन को स्लो करता है, मैनिफेस्टेशन को रोकता है आपकी। तो इट इज़ वेरी गुड टू फील गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील गुड, और हाई वाइब्रेशन पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ग्रेटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। एंड व्हेन द मोमेंट यू आस्क इट इज़ इमीडिएटली गिवन। जब आप अच्छी फीलिंग में होते हो तो इस इमीडिएटली ही वो चीज़ पूरी हो जाती है आपकी। तो ये आखिर में ये कहती हैं कि तो इन्होंने अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे रखने का एक प्रॉमिस किया कि मैं अपनी हाई वाइब्रेशन पे रहूँगी, हमेशा वाइब्रेशन अपनी हाई रखूँगी, और फिर अगर मैं इस हाई वाइब्रेशन पे हमेशा रही तो मुझे कोई भी डाउन नहीं कर पाएगा, नथिंग विल ब्रिंग मी डाउन, अगर मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकती हूँ तो ये स्टोरी थी आज की। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस स्टोरी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।